चलो आज इंटेलेक्चुअल पे एक बात कर लेते हैं। सिलेबस के हिसाब से ह्यूमन काइंड के जो एथिक्स है वो डेवलप करते जाते हैं, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की पावर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारी थिंकिंग थी डिस्क्रिप्टिव टाइप की, यानी कि कंपैरेटिव, यानी कि मेजरली जैसे कि वर्ल्ड में जो मोस्टली पॉपुलेशन जो चीज़ सोच लेती थी उसी चीज़ को हम लोग सही मान लेते थे। फॉर एग्जांपल चोरी करना पाप है। पर धीरे धीरे जब हमारी समझ बढ़ी तो हम लोग आ गए नॉर्मेटिव एथिक में। नॉर्मेटिव एथिक क्या होता है? इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। यहाँ पे हम लोग बुक्स लिख देते हैं, रूल बुक लिख लेते हैं कि चलो हमने अब यहाँ पे लिख दिया, अब आप चोरी करोगे तो आपको यहाँ पे सज़ा दिया जाएगा। पर सज़ा का मतलब क्या है? जैसे चोरी करना तो पाप है, पर अगर किसी को भूख लगी है, उसने खाने के लिए चोरी करा है, क्या वो पाप है या नहीं? यहाँ पे इन चीज़ को कंसीडर नहीं करा जाएगा। फिर धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग जब हमें बढ़ती है तो हम लोग आते हैं मेटा एथिक्स के अंदर। मेटा एथिक्स क्या होता है? जैसे कि अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करा जाएगा, फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कि भाई जो गलत का मतलब था वो असलियत में गलत का मतलब क्या है, मतलब कि कौन है वो बंदा जो डिसाइड कर रहा है कि क्या चीज़ सही है या फिर गलत है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इंडिया में कीट लोग नहीं खाते, पर चाइना के लोग उसको बोलेंगे कि नहीं हमारी तरफ गलत नहीं है। तो एक्चुअल में कौन बंदा है जो डिसाइड कर रहा है कि क्या चीज़ सही है या फिर क्या चीज़ गलत है? इसका एक और अच्छा एग्जांपल दूँ तो काफ़ी रिलीजन्स में ऐसा होता है कि चिकन खाना सही बात नहीं है, उसको वो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। पर वो बंदा ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग माना जाता है जब वो किसी पुराने ज़माने से ना सुन के खुद डिसाइड करे कि चिकन को एक्चुअल में क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक लाइफ होता है, उनको भी जीने का हक है। उस डिसीज़न को लेने के बाद अगर वो वेजिटेरियन बनते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बाकियों से सबसे ज़्यादा होगी, हालांकि दोनों ही सही कर रहे हैं। उसके बाद जब क्रिटिकल थिंकिंग को अलग अलग जगह से जब बेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग निकल के आता है, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं अलग अलग जगह पे, ताकि देश या फिर हमारे ह्यूमन काइंड का तरक्की हो। अब मोरल और एथिक्स में दोनों सुनने में बहुत सेम लगते हैं, पर मोरल का मतलब होता है एक्चुअल बिलीफ। जैसे कि आप बिलीव करते हो कि चिकन नहीं खाना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो ये आपको भी नहीं पता, पर एथिक्स होता है कि आप अपना खुद का क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करोगे और पता लगाओगे क्या चीज़ सही में गलत है या फिर क्या चीज़ सही में सही है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सभी के सब सही है, पर ये लोग अपने अलग अलग लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए अपना डिसीज़न दे रहे हैं। इसलिए हमारे जो पॉपर सर थे उन्होंने अपनी एक फ़िलॉसफ़ी दी थी कि मैं किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको मैं फ़ॉल्स करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बल्कि अगर कोई चीज़ सही है तो मैं उसको ये नहीं मानूंगा कि वो चीज़ सही है, मैं अडॉप्ट करना उसको प्रेफर करूँगा। पर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ 100% सही है। पर अगर मुझे कोई भी चीज़ दिख रहा है कि वो गलत है तो मैं उसको 100% फॉल्स प्रूफ करूँगा।